स्पोर्ट्स अवार्ड में आज इस प्रतिष्ठित समारोह में उपस्थित भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष सुश्री पीटी उषा जी, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान श्री कपिल देव जी, पैरा एथलेटिक्स सुश्री दीपा मलिक जी, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप त्रिकी जी, राष्ट्रमंडल खेल पदक शूटिंग में जिन्होंने पदक प्राप्त किया था श्री जसपाल राणा जी, अभिनव बिंद्रा जी, साइना नेहवाल जी, गगन नारंग जी, विजेंद्र सिंह जी, अंजू बॉबी जॉर्ज, मेरी कॉम और देश के सभी ऐसे हमारे प्रतिष्ठित खिलाड़ी जिन्होंने देश की युवा ऊर्जा को एक नई दिशा दी है, जिनमें से अभी हमने यहां पर शतरंज में डी गुंगेश को, जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप में शतरंज में सबसे युवा चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया है, उन्हें सम्मानित किया है। पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए 2 मेडल प्राप्त करने वाले मनु भाकर को अभी यहां पे सम्मानित किया है। प्रदेश के खेल सचिव जिन्होंने उत्तर प्रदेश में खेल और खेल संस्कृति को एक नई दिशा दी है और निरंतर सुहास एलवाई, उन्हें भी यहां पे सम्मानित किया गया है। और हमारे देश के वे सभी प्रतिष्ठित खिलाड़ी जिनका आज यहां पर आगमन हुआ है, मैं सबसे पहले आप सबका टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड के समारोह में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यहां पर प्रदेश सरकार के मेरे सहयोगी, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, खेल मंत्री श्री गिरीश यादव जी और उत्तर प्रदेश सरकार में एडवाइजर के रूप में यहां पे कार्य कर रहे श्री अवनीश अवस्थी जी और भी हमारे सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं, उन सब की ओर से भी मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरे लिए प्रसन्नता का क्षण है कि मुझे अचानक महाकुंभ की नगरी प्रयागराज जाना पड़ा। मैं भी चिंतित था कि मैंने तो टाइम्स ऑफ इंडिया को और खासतौर पर अपने देश की उन सभी प्रतिष्ठित खिलाड़ियों को, जिनके सम्मान के लिए और जिनके आगमन के लिए हमारी राजधानी उत्सुक है, मैं समय दिया हूं, लेकिन मुझे प्रयागराज से पता नहीं मैं समय पे आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा। तो मैंने अपने कार्यालय को इस बात को कहा कि टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप से इस बात को जरूर कहना कि खेल मंत्री उस कार्यक्रम में रहे, मैं प्रयास करूंगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जब मैं ये सभी वहां के कार्यक्रमों को, वो कार्यक्रम हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण था कि आज 13 जनवरी से प्रारंभ महाकुंभ प्रयागराज, आज 60 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने अब तक वहां पे आस्था की पवित्र डुबकी लगाई। ये उत्साह और इस प्रकार का समर्पण जो प्रयागराज में देखने को मिल रहा है,
संभवतः इस प्रकार का उत्साह, इस प्रकार का समर्पण आपने खेलों में देखा होगा। और 45 दिन तक जो कि कोई भी आयोजन हो पाना कठिन होता है, और प्रयागराज में यहां 24 घंटे चल रहा है पिछले 40-41 दिनों से, तो स्वाभाविक रूप से आस्था का ज्वार वहां देखने को मिल रहा है। और 60 करोड़ श्रद्धालु अब तक देश और दुनिया के कोने कोने से प्रयागराज में आ चुके हैं। वहां की व्यवस्था और अगले 4 दिन के कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो सके, इसके लिए मुझे वहां पर जाना पड़ा था। मेरे प्रातः 8 बजे से ही कार्यक्रम लगे थे। मुझे पहले लखीमपुर खीरी जाना पड़ा। लखीमपुर खीरी उत्तर दिशा में है, और फिर वहां से मुझे दक्षिण की ओर प्रयागराज पहुंचना पड़ा। वहां के दिन भर के कार्यक्रम के बाद अब मैं आपके बीच में यहां पर आया हूं, और मुझे आप सबका प्रदेश की राजधानी में आगमन पर आपके स्वागत करने में मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। आप सभी ने देश के लिए खेला है और खेल भी रहे हैं। हम सबका ये मानना है कि कोई भी खिलाड़ी जब खेलता है तो वह अपने देश के लिए खेलता है। उसका समर्पण, उसका अनुशासन और उसके द्वारा टीम भावना से ले जाने वाले परिणाम समाज को एक नई दिशा देता है, युवाओं को एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। पिछले 10 वर्षों के अंदर आपने देश के अंदर एक नई खेल संस्कृति को देखा होगा। खेल भी एक कैरियर हो सकता है। खेल और खिलाड़ी के प्रति भी सम्मान की दृष्टि समाज की होनी चाहिए, और इनके लिए उनकी आवश्यकता के रूप इंफ्रास्ट्रक्चर भी हो। यह सरकारों की प्राथमिकता का हिस्सा बन पाया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज देश के अंदर जो भी कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं उसका परिणाम है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी हम लोगों ने पिछले 8 वर्ष में जो प्रयास प्रारंभ किए, हमारा मानना है कि अगर अपनी युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित होने से बचाना है तो उसको खेल और खेल जैसी गतिविधियों के साथ जोड़ना पड़ेगा। और इसके लिए हम लोगों ने कहा कि भाई जब तक स्टेडियम बनते हैं तब तक हर गांव में खेल का मैदान तो बनाओ दो। खेल के मैदान को हमने ग्राम पंचायत की निधि का उपयोग उसकी प्रायोरिटी में डाला हुआ है। पहला काम क्या होना है, भाई आप वहां गांव में खेल का मैदान बनाइए, वहां एक ओपन जिम का निर्माण कर लीजिए, महिलाओं के लिए भी और पुरुषों के लिए भी। आपके पास पैसा कम पड़ता है, आप सरकार से लीजिए। दूसरा, हर गांव में एक युवक मंगल दल और महिला मंगल दल और उनको स्पोर्ट्स किट स्टेट से हम उपलब्ध करवा रहे हैं। 85,000 युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को अब तक हम स्पोर्ट्स किट भी उपलब्ध करवा चुके हैं। प्रदेश में 826 विकास खंड हैं। हर विकास खंड में एक मिनी स्टेडियम हो और हर जनपद में एक स्टेडियम का निर्माण हो। प्राथमिकता के आधार पर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के साथ ही खेल और खिलाड़ियों की सुविधाओं को और अच्छा करने के लिए खेलो इंडिया खेलो सेंटर साई की मदद से हर जनपद में निर्माण की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़े हैं। हमारा मानना है कि जितना भी हम खेल में निवेश करेंगे वह कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। युवा पीढ़ी के जीवन को आगे बढ़ाते हुए देश को एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। और यह ऊर्जा हमारे खिलाड़ियों से प्राप्त होती है। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो एक कार्यक्रम आगे बढ़ा है वह हर एक स्तर पर आज देखने को मिल रहा है। आज मैं देखता हूं अभिभावक आते हैं हम लोगों के पास कि हमारे बच्चे का सिलेक्शन हो जाए, हमारे बच्चे को फलाने विद्यालय में एडमिशन हो जाए। हम पूछते हैं क्यों, तो इस बात को कहते हैं कि वहां पे इस खेल में अच्छा प्रशिक्षण मिलता है, इसलिए बच्चे का कैरियर बन जाएगा, इस खेल में आगे बढ़ेगा।
यानी एक अच्छी और सकारात्मक सोच के साथ वो कार्य करता है। और सचमुच पैरा ओलंपिक ने तो पेरिस ओलंपिक ने कमाल ही कर दिया था। और ये मुझे अच्छा लगा कि टोक्यो ओलंपिक रहा हो या फिर पेरिस ओलंपिक, उन खिलाड़ियों को मुझे उत्तर प्रदेश के अंदर बुला करके सम्मानित करने में बहुत अच्छा लगा। और हम लोगों ने अलग से बजट देकर के कहा कि भाई उन खिलाड़ियों का सम्मान होना चाहिए, देश के लिए खेले। आगे भी राज्य सरकार इस दिशा में हर प्रकार का खेल और खिलाड़ियों के प्रति इस दिशा में जो भी प्रयास होने हैं उसको आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। अभी हम लोगों ने प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में प्रारंभ किया है और मेरठ में हमने पहला कुलपति भी अर्जुन अवार्डी जो रहे हैं उन्हीं को वहां पे इसका दायित्व दिया है, यहां पे आए हैं। और मेरा मानना है कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो मेरठ में बन रही है, मेरठ वैसे भी उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने हर जनपद की एक यूनिक प्रोडक्ट को उस जनपद के लिए चुना है और मेरठ को स्पोर्ट्स आइटम के लिए हम लोगों ने चुना है। हर प्रकार का स्पोर्ट्स आइटम आपको मेरठ के अंदर आज के दिन पे देखने को मिलेगा। इस दिशा में और भी आगे प्रयास करते हुए मैंने स्वयं खेल विभाग से कहा कि भाई हमारे पास 75 जनपद हैं, 18 कमिश्नरी है। हर कमिश्नरी स्तर पर पहले चरण में हम एक स्पोर्ट्स कॉलेज तो कम से कम बना दें और उसको एफिलिएट करें, उसका एफिलिएशन हो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के साथ। अच्छे खिलाड़ियों को उसका दायित्व दिया जाए, उन्हें कोचेज के रूप में रखा जाए, उनके पास एक व्यावहारिक नॉलेज है, उसका लाभ हमारी युवा पीढ़ी को प्राप्त होगा और उनके द्वारा जो कुछ भी उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा वह नई पीढ़ी के लिए आगे बढ़ने के लिए और उसको एक रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ा करके देश की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने के लिए एक नई प्रेरणा भी होगी। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप को खासतौर पर टाइम्स ऑफ इंडिया के जो रेजिडेंट एडिटर है श्री प्रवीण कुमार जी को, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के उपाध्यक्ष श्री धनुषवीर सिंह जी को, प्रसाद सान्याल जी को, प्रेरणा महेंद्र जी को, साई डोमा जी को, हिमांशु तोमर जी को, इन सबको हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देश के सभी प्रतिष्ठित खिलाड़ियों को आज बुला करके उनका सम्मान भी किया है और उनको इस कार्यक्रम का हिस्सा बना करके देश की पीढ़ी को, आने वाली नई पीढ़ी को एक नई प्रेरणा का केंद्र बिंदु बनाया है। आज जिन खिलाड़ियों को यहां पे सम्मानित किया गया है मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन्हें प्रदेश सरकार की ओर से भी बधाई देता हूं और जो खिलाड़ी इस पूरे कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं उन सभी का भी मैं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए विश्वास करता हूं कि वह जो भी सुझाव खेल और खिलाड़ियों के प्रति देंगे प्रदेश सरकार उसको जमीनी धरातल पर उतारने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। और इस मामले में प्रदेश के पास या देश के पास आज के दिन में पैसे की कमी नहीं है। कभी संसाधनों के लिए हम रोआ करते थे, आज संसाधन कम नहीं है, आज हर प्रकार का संसाधन हम लोग लगाने को तैयार हैं। बस हमारा खिलाड़ी अपने आप को तैयार करे और केंद्र और राज्य सरकार इस दिशा में हर प्रकार का सहयोग करने को तैयार है। मैं एक बार फिर से टाइम्स ग्रुप को इस कार्यक्रम के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सभी का हृदय से अभिनंदन करते थे। आप सबको महाशिवरात्रि की और महाकुंभ की हृदय से अपनी बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। धन्यवाद।